हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। देखिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, यदि आप लोग इसको सही तरीके से अप्लाई कर देते हो और आपका जैक दिल्ली में ये डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को एक शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा। जहां आप लोगों को जो कॉलेज 10,000 रैंक पे मिल रहा होगा, वही कॉलेज आपको 1 लाख रैंक पे देखने को मिल जाएगा। अभी मैं आपको जस्ट एक एनएसयूटी का कट ऑफ दिखाता हूँ, उससे आप लोगों को एक बेटर आइडिया लग पाएगा कि जो कॉलेज है वो किस तरीके से वेरी करता है। यदि आप लोगों की जो कैटेगरी रैंक है वो आप प्रॉपर तरीके से आप उसको अप्लाई कर देते हो, तो ठीक है, उससे आपको एक बेटर आइडिया लगेगा। देखिए, ये एनएसयूटी कॉलेज है जो कि 5th राउंड का मैं यहाँ पे कट ऑफ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे होंगे कि सपोज करो कोई जनरल कैंडिडेट है, ठीक है, जनरल कैटेगरी का बच्चा है, और उस बच्चे को जो भी सी एस सी यहाँ पे सी एस विद ए आई, ठीक है, कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये उस बच्चे को 6,254 रैंक पे अलॉट हो रहा है। वहीं यदि मैं बात करूं यहाँ पे, देखिए, वहीं यदि आप बात करोगे एसटी कैटेगरी, यदि आप लोग एसटी या फिर एससी कैटेगरी लग जाती है, वहां पे आपका डॉक्यूमेंट्स अप्लाई हो जाता है, ठीक है। और ये दिल्ली कैटेगरी, यानी कि जो बच्चे दिल्ली रीजन में आ रहे होते हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वहीं एससी कैटेगरी वाले बच्चे को जो ये कॉलेज है, ये ब्रांच है, जो वो 59,361 रैंक में देखने को मिल रही होगी। और यदि आप लोगों का एसटी कोटा लग जाता है, आपका एसटी सर्टिफिकेट वगैरह बना हुआ है, ठीक है, तो यही कॉलेज आपको सेम ब्रांच 3,27,172 रैंक पर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप आइडिया लगा सकते हो, जहां जिस बच्चे की 6,000 रैंक आ रही होगी, वहीं 3 लाख रैंक पर भी सेम ब्रांच सेम कॉलेज किसी भी बच्चे को मिल सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को हर बार बोलता हूं कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखिए, क्योंकि आपके पास प्रॉपर तरीके से कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं आप एज ए जनरल कैंडिडेट कंसीडर किए जाओगे। तो आज के इस वीडियो में मैं प्रॉपर बताने वाला हूं आप लोगों को कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, यदि आपको रिजर्वेशन चाहिए अपने कैटेगरी का, ठीक है, अपनी कास्ट का रिजर्वेशन चाहिए, तो वो किस तरीके से मिलेगा और क्या उसका फॉर्मेट रहने वाला है। कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि जो मेरे पास सेंट्रल, यानी कि जो मेरे पास सेंट्रल लेवल का जो सर्टिफिकेट बना हुआ है वो चलेगा, या फिर मेरा स्टेट लेवल का चलेगा, या मुझे दिल्ली गवर्नमेंट से अप्रूव कराना पड़ेगा। तीनों क्वेश्चन काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले यदि मैं बात करूं जनरल कैंडिडेट की, और उससे भी पहले हम बात कर लेते हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि जो भी ये 5 कॉलेज जो जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट करते हैं, इनमें से 85% जो सीट है वो रिजर्व होती है दिल्ली कैंडिडेट के लिए, ठीक है। ये बात आप लोगों को ऑलरेडी पता है। और 15% जो सीट होती है वो रिजर्व होती है आउटसाइड दिल्ली के लिए, ठीक है। तो आउटसाइड दिल्ली के लिए और दिल्ली की जो सीट है उनमें कितना अंतर है ये आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। अब 85% सीट में यदि आप लोगों को आना है, तो आपकी जो 12th है वो दिल्ली से होनी चाहिए, ठीक है, और वो भी एनसीटी से, ये नहीं कि दिल्ली एनसीआर से। एनसीआर में आपके यूपी के भी कई सारे यहाँ पे जो भी ये शहर वगैरह आ रहे होते हैं, तो ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। एनसीटी होना चाहिए प्रॉपर, दिल्ली से आपका 12th पास होना चाहिए, तो आप दिल्ली रीजन में आ जाते हो और 85% सीट्स में आप लोग जो भी है अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपको दिल्ली रीजन में यानी कि रिजर्वेशन चाहिए। तो उसके अलावा जो बच्चों का सबसे इंपॉर्टेंट डाउट है और जहां पे सबसे ज्यादा जो अंतर देखने को मिलेगा वो है कैटेगरी का, ठीक है। अब यदि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अदर स्टेट में रह रहे हैं, यानी कि वो आउटसाइड दिल्ली में उनका घर है, होम टाउन उनका राजस्थान, यूपी, हरियाणा इस तरीके से है, लेकिन उनका 12th दिल्ली से हुआ है, तो फिर कहीं ना कहीं वो सोचते हैं अपने मन में कि क्या उनको जो कैटेगरी है उसका रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो जो उनका डॉक्यूमेंट्स है वो कहाँ से बने हुए होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जनरल कैंडिडेट की। जो बच्चा जनरल कैटेगरी का है, तो उसके जनरल कैटेगरी में भी 2 कैटेगरी डिवाइड हो जाती है फर्दर। एक आपका हो जाएगा यहाँ पे जो कि न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल के लिए मैं बात नहीं करूंगा यहाँ पे, जो कि ओपन रैंक के थ्रू होता है, ओपन कैटेगरी। तो ओपन कैटेगरी जो भी जनरल कैंडिडेट की ओपन कैटेगरी है, उसका जो भी अलॉटमेंट है वो जो उसकी सीआरएल रैंक होती है उसी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। और यही मैं बात करूं, एक और जो कैटेगरी जनरल होती है वो होती है यहाँ पे आप लोगों के लिए जो अलग से बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, वो है आपकी ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस का क्या फॉर्मेट रहने वाला है, क्या सर्टिफिकेट आपको ये दिल्ली से बनवाना पड़ेगा या फिर ये कहीं का भी हो सेंट्रल लेवल का आपका चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए यदि मैं बात करूं, यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल या उसके बाद का होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आपका ये सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है, आपने उसको अपलोड किया है, तो वो बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये चीज याद रखना। और अब जैक दिल्ली के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है अभी भी वो चेंज कर सकते हैं अपना जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है उसको वहां पे चेंज कर देना, यदि आप लोगों ने गलती से कुछ और अपलोड कर दिया है तो, ठीक है। तो जनरल वाले बच्चों को कुछ खास दिक्कत नहीं होती है। अब जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो आ रही होती है, कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो आती है ओबीसी
ठीक है, ओबीसी वाले बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और उसी के साथ एक प्रॉब्लम यानी कि एससी एसटी वाले बच्चों की भी आ रही होती है, लेकिन उसके बारे में ज्यादातर कोई बात नहीं करता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ आज यहाँ पे एससी एसटी वालों का जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से बना हुआ होना चाहिए, उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, उसके लिए भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ ओबीसी। ठीक है, ओबीसी का मैंने आपको कई वीडियो में बताया भी हुआ है और अगेन फिर से मैं बता देता हूँ। ओबीसी वाले बच्चों के लिए जो भी है उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो पहली बात तो उनका भी 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। ये चीज आप लोग अच्छे से याद रख लो। ठीक है, 1 अप्रैल के बाद होना चाहिए उनका जो भी सर्टिफिकेट है, सेम जैसा कि ईडब्ल्यूएस का होता है। और उसके साथ साथ ओबीसी के अलावा उनका यानी कि ओबीसी से ही काम नहीं चलेगा, जो आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है वो ओबीसी एनसीएल होता है। तो आपके पास ओबीसी एनसीएल होना चाहिए, उसी के थ्रू आपको जो है रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। अब ये कहाँ से आपको बनवाना है, क्या इसका फॉर्मेट रहने वाला है, और मैंने आप लोगों को शायद हो सकता है कि मैंने भी गलती से आपको 1-2 वीडियो में एससी एसटी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा यानी कि इन्फॉर्मेशन थी वो थोड़ी सी सही तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पाया था मैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को एससी एसटी कैटेगरी से रिलेटेड भी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से बनवाना है और किस तरीके से बनवाना है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप लोग चाहते हो कि आपको पेड काउंसलिंग करानी है और आपको पर्सनली काउंसलिंग चाहिए, आपको काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे 2 प्रोग्राम ज्वाइन किए हुए हैं, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे 2 प्रोग्राम डिजाइन किए हुए हैं। इनमें आप लोगों को एक कॉल सपोर्ट मिल रहा होगा जो कि 199 में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका प्राइस अब आप 199 देख पा रहे होंगे, लेकिन ये 24 घंटे के अंदर आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, ये लगभग 249 में आपको देखने को मिलेगा। और उसी के साथ एक और ऑफर है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें जो भी फीचर्स मिलने वाले हैं वो आपको ऑलरेडी पता होगा, जो बच्चे अपने पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको ऑलरेडी पता होगा, और जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। जोसा सीसैब ऑल स्टेट काउंसलिंग सभी यहाँ पे कवर अप कराई जा रही होंगी। उसके अलावा ठीक है, ये तो सारी चीजें कराई जा रही होंगी। और उसी के अलावा यदि आप लोगों को स्टेट काउंसलिंग के अलावा भी, जैसे कि कुछ बच्चे हैं जिनको पर्सनल कॉलेज यानी कि कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो कि पर्सनली काउंसलिंग करा रहे होते हैं, वो सारी सपोर्ट चाहिए तो वो भी यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको 199 में अभी के लिए 1 टाइम कॉल सपोर्ट रहेगा, जिसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट आप हमसे पूछ सकते हो, अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। और हमारी तरफ से जैसे ही आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेते हो तो हमारी टीम आपको कॉल बैक कर रही होगी और आपकी कॉल मेरे साथ कनेक्ट करा दी जाएगी। आपकी चॉइस के हिसाब से आपकी फीस कितनी है आपके पास, यानी कि बजट क्या है, आपको किस लोकेशन पे कॉलेज चाहिए, क्या ब्रांच चाहिए, क्या वो कॉलेज आपके प्लेसमेंट के हिसाब से वर्थ इट है भी या नहीं, किस कॉलेज में एडमिशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद ही आप लोगों की जो भी चॉइस फिलिंग कराई जा रही होगी। और चॉइस फिलिंग आपको जो भी है व्हाट्सएप पर या मेल आईडी पे मेल कर दी जाएंगी। सर्टिफिकेट या स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे एक और ऑफर है जो कि आप लोगों के लिए है, वो जस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा यानी कि 599 में। ठीक है, अभी के लिए 599 है, लेकिन ये 24 घंटे बाद इसका जो प्राइस है 699 आपको देखने को मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे जो आप लोगों के लिए फीचर रहने वाले हैं 599 में, यानी कि फुल सपोर्ट रहेगा। और फुल सपोर्ट में जो हम लोग आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराने वाले हैं वो एक बार आप देख सकते हो, जेई मेंस प्लस जेई एडवांस। इसके बेस पे जितने भी कॉलेज हैं जो भी पार्टिसिपेट करा रहे होते हैं, यानी कि जिसमें भी आपको बीटेक में सीट मिल सकती है, वो हर एक सीट आपको दिलाने की कोशिश करेंगे जो भी आपके लिए वर्थ इट हो। उसके अलावा फुल सपोर्ट रहेगा टिल यानी कि जो सा सी सेट तक आप लोगों के लिए कंप्लीट यहाँ पे सपोर्ट रहने वाला है। उसके अलावा आप लोगों के लिए जो भी एकेटीयू का अभी डेट वगैरह ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, उसके लिए भी आप लोगों के जल्द ही वीडियो आ रही होगी पूरा कंप्लीट प्रोसीजर के साथ। और एकेटीयू में जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए भी फुली सपोर्ट रहेगा। जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, ये सारी काउंसलिंग ऑलरेडी ऑन गोइंग चल रही है, तो इनके लिए भी आप लोगों की पूरी सपोर्ट की जा रही होगी। इस काउंसलिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आप लोगों के लिए अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट। यहाँ पे आप लोग जब चाहो कॉल करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, जो भी चीजें आपको पूछनी है तब जब आपका मन आए तब आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये सपोर्ट है। और अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वहां पे आप लोगों को बताना जरूरी है कि क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना काम कर रहे होंगे आगे। ठीक है, तो ओबीसी एनसीएल वाले बच्चे जितने भी सर्टिफिकेट जिनको चाहिए कि उनको दिल्ली प्लस यानी कि देखिए, एक चीज आप लोग याद रखना, यदि आपका जो कैटेगरी है कहीं से भी कैटेगरी आपका बना हुआ है तो ये चीज आप लोग याद रखना, यदि आपका स्कूल या कॉलेज जो भी है आपका 12th दिल्ली से हुआ है और आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अदर स्टेट का है, ठीक है, तो ये चीज आप मान के चलना कि आपको जो दिल्ली कैंडिडेट का दिल्ली कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। आपको एज ए दिल्ली कैंडिडेट तो कंसीडर किया जाएगा, 85% सीट में भी बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल कैंडिडेट की तरह कंसीडर किया जाएगा। यदि आपको दिल्ली प्लस यानी कि आप लोगों को कैटेगरी रिजर्वेशन चाहिए तो फिर आपको दिल्ली गवर्नमेंट से ही अप्रूव कराना पड़ेगा।
फिर उसके लिए चाहे आपकी ओबीसी एनसीएल हो या फिर आपका यहाँ पे एससी एसटी हो, कोई भी कैटेगरी हो। मैंने आपको शायद एक दो वीडियो में ये बात बता दी थी कि एससी एसटी वाले बच्चों का ऑल स्टेट का चल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अभी मेल किया था एनटीए को, सॉरी जैक दिल्ली को मैंने मेल किया था, और वो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से उन्होंने बोला हुआ है यदि आपको दिल्ली रिजर्वेशन चाहिए कैटेगरी का तो आपको एससी सर्टिफिकेट जो भी है आपका दिल्ली गवर्नमेंट से ही अप्रूव कराना पड़ेगा। चाहे फिर आप ओबीसी के हो या फिर आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हो, एससी एसटी, आपको दिल्ली का रिजर्वेशन चाहिए दिल्ली कैटेगरी का, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली दिल्ली गवर्नमेंट से ही अप्रूव कराना पड़ेगा। लेकिन ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस इन दो के लिए कहानी सिर्फ इतनी सी है कि इनका 1 अप्रैल या उसके बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एससी एसटी वाले बच्चों का जो सर्टिफिकेट है वो कभी का भी हो, कोई दिक्कत उनको नहीं होने वाली है, उनका किसी भी फॉर्मेट में हो, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए। अब जितने भी बच्चों के डाउट थे कि क्या मेरे सेंट्रल लेवल का चल जाएगा या मेरे जो होम स्टेट वाला है वो चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यदि आपको रिजर्वेशन चाहिए, आप चाहते हो कि मुझे दिल्ली कैटेगरी का रिजर्वेशन चाहिए, तो डेफिनेटली आपको दिल्ली गवर्नमेंट से ही अप्रूव कराना पड़ेगा। उसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होगी कि किस तरीके से उनको सर्टिफिकेट बनवाना है। देखिए, सबसे पहले तो मैंडेटरी है आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, यदि आपको दिल्ली कैटेगरी का रिजर्वेशन चाहिए। और आधार कार्ड में भी आपका जो एड्रेस है, ठीक है, आधार कार्ड के अलावा कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स हो सकता है आपके पास, लेकिन उसमें एड्रेस क्या होना चाहिए, दिल्ली का होना चाहिए, जहां से भी आपका स्कूलिंग वगैरह कुछ भी हुआ है। यदि आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आप प्रूफ कर सकते हो कि हाँ मैं दिल्ली में रहा हूं या मैं रहता हूं या मेरा कोई भी वहां रेजिडेंशियल प्रूफ है, तो आप लोग इजीली ये बनवा सकते हो। उसके अलावा आपके पास 12th की मार्कशीट तो है ही, तो वो तो आपके पास एक वैलिड यानी कि प्रूफ है। और उसी के साथ आप लोगों के पास होना चाहिए, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आप लोगों के पास इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, और इनकम इनकम जो आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी लेस देन 8 लाख, ठीक है, 8 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए यदि आप ओबीसी एनसीएल बनवा रहे हो तो, ठीक है, ये ओबीसी एनसीएल वाले बच्चों के लिए है। और ओबीसी एनसीएल के लिए ये हो गया। और मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं यहाँ पे बेसिकली देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए क्या करना होता है। इनके लिए कुछ कंडीशंस है जो कि आपको माननी होंगी, और वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, जो ये कैटेगरी वाला पूरा मैटर है ये जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि जोसा की वेबसाइट पे खुद इन्होंने मेंशन किया हुआ है, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब भी आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाओगे तो क्लियरली बोला हुआ है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सीडब्ल्यूपीडी केएम एंड एसजी, ठीक है, ये जितने भी आप लोगों के पास फॉर्मेट है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए, जैसा कि इन्होंने बोला ओरिजिनल सर्टिफिकेट। उसी के साथ कुछ कंडीशंस है, जैसे कि आपके ये जितने भी यहाँ पे मैंने ए ग्रेड के अधिकारियों के जो भी नेम लिखे हुए हैं, ये जो यहाँ पे पोस्ट लिखी हुई है, इनसे ही आपके सिग्नेचर होने चाहिए। ये तो आपको इजीली वैसे भी इनसे ही होने को मिलेंगे यदि आप कहीं भी तहसील वगैरह जाके बनवाओगे तो, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप देख सकते हो यहाँ पे, जो कि इन्होंने नोट में लिखा हुआ है। कोई भी कैंडिडेट है यदि उसको रिजर्वेशन चाहिए दिल्ली का, तो देखिए द रिजर्वेशन सर्टिफिकेट शुड बी इश्यूड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव स्टेट ओरिजिन, ठीक है, रेस्पेक्टिव स्टेट रीजन इन विच द रिजर्वेशन इज बीइंग क्लेम्ड। यदि आप लोग जिस स्टेट से रिजर्वेशन क्लेम्ड करना चाह रहे हो, आपको चाहिए कि मुझे यूपी का यानी कि अदर स्टेट का रिजर्वेशन चाहिए, या आप चाहते हो कि मुझे दिल्ली गवर्नमेंट का यानी कि दिल्ली स्टेट का रिजर्वेशन चाहिए, तो फिर आपको कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट से अप्रूव कराना पड़ेगा। क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है, देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है इन केस ए कैंडिडेट क्लेम द सीट रिजर्व्ड फॉर द दिल्ली रीजन कैटेगरी, ठीक है, ही सी हैज टू ब्रिंग एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी। क्लियरली इन्होंने बोला हुआ है आप किसी भी कैटेगरी में हो, आपको जो भी वो इशू होना चाहिए एनसीटी दिल्ली से, ठीक है, उसमें कोई भी गुंजाइश आप लोगों के लिए यहाँ पे नहीं रहने वाली है। और उसी के साथ साथ आपका जो 12th है, 12th आपका क्वालिफाइंग होना चाहिए एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल क्वालिफाइंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन एनसीटी दिल्ली, ठीक है, तो आप लोगों का जो स्कूल है वो 12th दिल्ली से होना ही चाहिए। उसी के साथ साथ में जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, यदि आप लोग चाहते हो कि कैटेगरी का भी रिजर्वेशन आपको दिया जाए तो आपका वो भी दिल्ली से होना चाहिए, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ओबीसी के लिए ये पॉइंट अलग से इन्होंने जोड़ा हुआ है, ओबीसी एनसीएल है तो आपका रिक्वायर्ड होगा 31 दिसंबर के बाद, यानी कि सॉरी 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। अब आप यहाँ पर 2023 देख पा रहे होंगे, जो कि मैंने ये प्रीवियस ईयर का ब्राउचर आपके सामने खोला हुआ है। इसका भी सिंपल सा रीजन है, जो इस बार का ब्राउचर है उसमें क्लियरिटी इतनी नहीं है, उन्होंने पता नहीं किस फॉर्मेट में डाला हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्लियरली बोला हुआ है इन्होंने ओबीसी जो भी सर्टिफिकेट एनसीएल का 31 मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। तो डेट वगैरह चेंजेस है, बाकी 2023 का सेम ब्राउचर है, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं है। इसके लिए थोड़ा क्लियर दिख रहा है तो मैं आपके सामने ये रखा हुआ हूँ।
ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ओबीसी वाले बच्चों के लिए भी उन्होंने बोला हुआ है। ओबीसी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स वहां पे कुछ जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, तो उनके मम्मी पापा का डॉक्यूमेंट्स वगैरह बने हुए होते हैं, तो उसके बेस पे आपको वहां पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको खुद पर्सनली अपना बनवाना होगा, जो भी बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बात। और ओबीसी वाले बच्चों के लिए एक चीज और है जो अलग से मेंशन है, जिसके लिए सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो है कि यदि ओबीसी में आप लोग आ रहे हो, ठीक है, और ओबीसी में आप दिल्ली के अलावा किसी भी स्टेट में हो, आप राजस्थान में हो, आप यूपी में हो, आप हरियाणा में हो, आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो, ठीक है, नो डाउट आप ओबीसी में हो, लेकिन आप लोगों को ये भी क्रॉस चेक कराना पड़ेगा, यानी कि ये भी वेरीफाई कराना पड़ेगा कि जो आपकी ओबीसी कैटेगरी है, ये दिल्ली स्टेट के अंदर भी ओबीसी के अंडर आनी चाहिए। यदि उनकी सेंट्रल लिस्ट में आप ओबीसी में नहीं आ रहे हो तो आपको ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। सिर्फ इतना सा अंतर रहता है बाकी कैटेगरी और ओबीसी एनसीएल में। ठीक है, बाकी एससी एसटी वाले बच्चे हैं उनका ऐसा कोई सीन नहीं रहता है, बस आप अपना जो भी सर्टिफिकेट है उसको आप दिल्ली गवर्नमेंट से अप्रूव करा लो, आपका इजीली काम हो जाएगा। अब मैं इसको ब्रीफ में आप लोगों के लिए कंक्लूड करना चाहूं तो सिंपल सा प्रोसीजर रहने वाला है। देखिए, आप लोग यदि, अब मैं इसको एक बार में ही सॉर्ट आउट कर देता हूं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यदि आप लोग जनरल कैंडिडेट हो, ठीक है, यदि आप लोग जनरल कैटेगरी से हो, तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जो कि दिल्ली से बनेगा। और उसके अलावा इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैंने एक वीडियो में आपको बता रखी है। ईडब्ल्यूएस में आने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जैसे कि आपका 1000 यार्ड से म्युनिसिपल पार्टीज के अंदर आपका जो भी प्लॉट वगैरह नहीं होना चाहिए, आप लोगों के पास 5 एकड़ से ज्यादा लैंड नहीं होना चाहिए, ये सारी कंडीशंस होती हैं इसके अंडर में। उसके अलावा आप लोगों के जो भी है ओबीसी, ये आपका 1 अप्रैल, ओबीसी प्लस ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल के बाद या उससे पहले का होना चाहिए। और आप लोगों का जो भी यहाँ पे है एससी एंड एसटी कैटेगरी, ये भी आपका जो भी है कभी का भी हो सकता है, लेकिन दिल्ली से अप्रूव होना चाहिए, आपको दिल्ली की रिजर्वेशन चाहिए। तो अब जो बच्चे ऐसे हैं ना, उन्होंने 12th दिल्ली से किया है और ना ही उनके पास 12 यानी कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो दिल्ली का है, तो वो बच्चे अदर स्टेट में कंसिडर हो रहे होंगे, और अदर स्टेट में उनका जो रिजर्वेशन है वो अदर आउट ऑफ दिल्ली के अकॉर्डिंग ही उनको मिलेगा, और कैटेगरी उनकी एजिटिज रहेगी, लेकिन आउट ऑफ दिल्ली की तरह उनकी कंसिडर होगी। आई होप आप लोगों के अब कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे, और इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसका आपको डेफिनेटली आंसर दे रहा हूँ। और जो भी मैंने आप लोगों के लिए प्रोग्राम रखे हुए हैं, 2 प्रोग्राम डिजाइन किए हुए हैं, इनमें यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप चाहते हो कि आपको हमसे पेड काउंसलिंग करानी है और सारी चीजें हम आपको करके दें, तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हो, और यहाँ पे आप लोगों को बेस्ट रिजल्ट देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे पूरा हम अपने हैंड से कर रहे होंगे, जो भी आप लोगों की चॉइस फिलिंग है, आप लोगों को कॉलेज किस तरीके से किस स्टेट में आपको चाहिए, आपकी क्या डिमांड है, और कितनी फीस आप अफोर्ड कर सकते हो, और किस ब्रांच में आपको जाना सही लगता है, तो ये सारी चीजें आपके साथ कॉल पर डिस्कस की जाएंगी, उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी। और जो इसका प्राइस है अभी के लिए 599 है। ज्वाइन करने का सिंपल सा प्रोसीजर, जो भी स्क्रीन पे क्यूआर कोड दिख रहा है आप इसको स्कैन कर सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, कमेंट में भी लिंक पिन्ड है, वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी होंगी, अपनी बेसिक डिटेल जैसे कि जेईई मेंस, रैंक, नेम, कैटेगरी, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग डाल दोगे तो जैसे हमारे पास आपकी कंफर्मेशन आ जाता है, पेमेंट आपकी हो जाती है विद इन 24 आवर्स, इवन 12 आवर्स में आपको हमारी तरफ से कॉल बैक आ रही होगी, और आपकी कॉल मेरे साथ कनेक्ट करा दी जाएगी। जो भी आपके डाउट है फर्दर आगे हम उन चीजों को डिस्कस कर रहे होंगे। अगेन एक चीज बता दूं, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक काउंसलिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी काउंसलिंग है सभी इंक्लूड है, चाहे जोसा, सीसैव, एकेटीयू, आप लोगों के लिए जैक दिल्ली, जीजी, एसआईपी, कोई भी काउंसलिंग हो, सभी के अंडर में आप लोगों को सिर्फ इस फ्लैट 599 में देखने को मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।